हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो बैंक्स का चेक होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। नंबर एक टाइप होता है चेक का, वो होता है आपका बियरर चेक। यानी कि मान लीजिए ये चेक है कोई सीटीएस, उसमें लिखा है नाम राम सिंह और जो बियरर है वो यहाँ पर कटा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है ये बियरर चेक है। ये ओवर द काउंटर आपका पे हो जाता है और उसको पैसा मिल जाता है जो भी इस चेक को लेके जाता है। यहाँ पर या तो इस चेक को राम लेके जाए या इसके अलावा और भी कोई, राम के अलावा भी हो सकता है, जो इसको लेके जाता है और उसको पेमेंट उसका मिल जाता है। ये जो चेक है वो ओपन होता है, क्रॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो क्रॉस है वो इस चेक में नहीं आपको मिलेगा। तो यानी कि सीधे ये जो चेक है उसमें आपको पैसा मिल जाता है ओवर द काउंटर फ्रॉम दी बैंक। तो ये चेक हुआ आपका बेरर चेक। जो दूसरा टाइप होता है चेक का वो होता है आपका ऑर्डर चेक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जिस बंदे को भी पे करना है, जो इशू करने वाला है, उसका यहाँ पर वो नाम लिख देता है और यहाँ पे जो वर्ड बियरर लिखा है उसको काट के बाय ऑर्डर लिख दिया जाता है। तो ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चेक है तो ये ऑर्डर चेक कहलाता है। यानी कि जो मिस्टर राम है उसका बैंक केवाईसी लेगा, असरटेन करेगा जो चेक का पैसा ले रहा है वो राम ही हो, तो इसके लिए बैंक उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड साथ में लेगा और उसका बैकग्राउंड चेक करेगा और वो पैसा राम के नाम के व्यक्ति को ही दिया जाएगा। तो इस चेक को हम बोलते हैं ऑर्डर चेक। फिर जो तीसरा टाइप होता है चेक का वो होता है आपका क्रॉस चेक। तो इसके लिए क्या होता है कि जिसके नाम का ये चेक लिखा होता है, जैसे नाम है रमेश, और इसमें क्या होता है दो पैरेलल लाइन खींची जाती है चेक के लेफ्ट कॉर्नर पर, अपर कॉर्नर पर, उसमें लिख दिया जाता है अकाउंट पेई। तो इसका मतलब होता है कि जो चेक है वो रमेश के पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के थ्रू ही पे होगा। इस चेक का पैसा किसी भी कीमत पे आपको नगद में नहीं मिल सकता है। तो इस चेक को बोलते हैं हम क्रॉस चेक। यहाँ पर दो लाइनें खिंच जाती हैं तो उसको क्रॉस चेक बोल दिया जाता है और यहाँ से जो वर्ड बियरर है वो काट दिया जाता है। तो इस जो चेक का टाइप है उसको हम बोलेंगे क्रॉस्ड चेक। अब जो चौथा टाइप है चेक का वो होता है आपका ओपन चेक। तो इस पर्टिकुलर चेक में क्या होता है कि जो क्रॉसिंग होती है इस चेक में वो नहीं होती है, तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं ओपन चेक। और जिसका भी नाम इसमें लिखा होता है उसको इसका पैसा नगद में मिल जाता है, या बियरर जो भी इसको लेके जाता है उसको नगद में इसका पैसा मिलता है। और जो इशूअर है उस चेक के सामने तो साइन करता ही है, साथ में पीछे भी साइन एक कर देता है। तो यानी कि चेक जो होता है ट्रांसफरेबल होता है, एक से दूसरे व्यक्ति को जा सकता है और जो अल्टीमेटली इसको बेयर करता है, बैंक में लेके जाता है, वो इसका पैसा ओवर द काउंटर इन कैश कर लेता है। इसको बोलते हैं हम आपका ओपन चेक, यानी कि इस पर कोई भी क्रॉसिंग नहीं होती है। जो अगला टाइप है चेक का वो होता है आपका पोस्ट डेटेड चेक। यानी कि जो उसमें डेट होती है वो फ्यूचर डेट होती है, यानी कि जिस दिन चेक इशू हुआ उस दिन के बाद की वो कोई भी डेट हो सकती है। तो यानी कि उसको बोलते हैं फ्यूचर डेट वाला चेक। तो ये जो चेक है ये आपका बेयरर चेक भी हो सकता है या ये क्रॉस चेक भी हो सकता है। तो दोनों तरीके का ये चेक हो सकता है। बस अंतर ये है कि जो डेट है वो फ्यूचर डेट होगी। इसी पर्टिकुलर डेट पर या डेट के बाद इस चेक को हम या तो बैंक से नगद ले सकते हैं अगर ये ओपन चेक है, अगर क्रॉस है तो उसको हम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना होगा। तो इस तरह का जो चेक होता है जो फ्यूचर डेट पर इशू किया जाता है उसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। जनरली जो लोन होता है उसमें एज ए सिक्योरिटी 2-3 पीडीसी यानी कि पोस्ट डेटेड चेक भी बैंक ले लेते हैं एज ए सिक्योरिटी। जो अगला टाइप है चेक का वो होता है स्टेल चेक। तो जो पर्टिकुलर कोई चेक इशू किया जाता है, अगर उसकी जो इश्यू डेट है उससे 90 दिन बाद उसको आप बैंक में ले जाते हैं पेमेंट के लिए, तो उस चेक को बैंक करने से मना कर देता है। तो इस केस में इस चेक को हम बोलते हैं स्टेल चेक। यानी कि जैसे ये 1 मई 2022 को इशू हुआ है तो इसका जो पेमेंट है वो आप विदिन 90 डेज बैंक से
ले सकते हैं। अगर इसमें 90 डेज से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो इस चेक को हम बोलते हैं स्टेल चेक। तो इस केस में क्या होता है, चेक को आपको दोबारा रिवैलिडेट कराना होता है यहाँ पर, तो उसके बाद ही इसका पेमेंट होता है। यानी कि कोई भी चेक जिसकी जो डेट है अगर उससे वो 90 दिन निकल चुके हैं या 90 दिन पुराना हो चुका है तो उसको हम बोलेंगे स्टेल चेक। अगला जो टाइप है चेक का वो है आपका सेल्फ चेक, यानी कि जो चेक स्वयं को इशू किया जाता है उसको बोलते हैं सेल्फ चेक। इसमें क्या होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है वो लिख देता है सेल्फ या हिंदी में लिखता है स्वयं, तो इस चेक को हम बोलते हैं सेल्फ चेक। और ये जो चेक है वो बियरर चेक नहीं होता है, यानी कि जो बंदा इसको जारी करता है, जिस अकाउंट से चेक जारी किया जाता है, जो अकाउंट होल्डर होता है उसी को इस चेक का पैसा मिलता है और वो भी नगद में मिलता है। तो इस तरह के जो चेक को हम बोलते हैं वो बोलते हैं सेल्फ चेक। जो अगला टाइप है चेक का वो होता है ट्रेवलर्स चेक। जब हम कहीं फॉरेन में कोई यात्रा करते हैं तो हम अपने साथ बहुत ज़्यादा नगद में पैसा न ले जाकर हम एक ट्रेवलर चेक पर्टिकुलर बैंक से इशू करा लेते हैं, और वो चेक जो उस बैंक की जिस कंट्री में आप विजिट कर रहे हैं उसमें जो भी ब्रांच होगी वो आपको पे कर देगी, और इसको हम बोलते हैं ट्रेवलर चेक। और ये जो चेक है वो कभी एक्सपायर नहीं होता है। तो इस तरह से जो चेक फॉरेन में जाके पे होता है किसी पर्टिकुलर इंडियन बैंक का, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेवलर्स चेक। फिर जो अगला टाइप है चेक का वो होता है आपका बैंकर्स चेक। तो ये जो पर्टिकुलर्स चेक होते हैं वो डीडी की तरह आप मान सकते हैं। ये जो लोकल पेमेंट के लिए आपको विद इन सिटी के लिए अगर किसी पर्सन को पेमेंट करना है और उसका जो बैंक है वो कोई दूसरा बैंक है, तो इस केस में आप डीडी की तरह एक चेक इशू करते हैं, उसको बोलते हैं हम बैंकर्स चेक। और ये अकाउंट पे ही होता है, जैसे डीडी होता है। डीडी आपको नगद में पैसा नहीं मिल सकता, तो ये जो चेक है बैंकर्स चेक वो भी आपका अकाउंट के थ्रू ही पे होता है और विद इन सिटी के लिए ही ये अक्सर होता है। मान लीजिए आपको 10,000 का पेमेंट इशू करना है किसी को बैंकर्स चेक के थ्रू, तो उस केस में क्या होगा, जो बैंक है वो आपके 10,000 रुपये डेबिट करेगा आपके अकाउंट से, और उसके एवज में एक जो बैंकर्स चेक है वो आपको इशू कर देगा। और इस पर्टिकुलर चेक को आप किसी पर्सन को दे सकते हैं जिसका इसमें नाम लिखा होता है, और वो इसको अपने बैंक अकाउंट के थ्रू कलेक्ट कर लेता है। तो इस तरह के चेक को बोलते हैं बैंकर्स चेक। तो इस तरह से टोटल आपके 9 टाइप्स के चेक्स हो जाते हैं। और ज़्यादा डिटेल अगर आप चाहते हैं इन सब के बारे में तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक के बारे में।